बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग चैप्टर नंबर 11। हाउ टू टर्न डिफेक्ट इनटू विक्ट्री। शिकस्त को फतह में कैसे तब्दील करें। हर रुकावट का डट कर मुकाबला किया जाए। हम शिकस्त को फतह में तब्दील कर सकते हैं। शिकस्त से एक सबक हासिल करके हम सीखते हैं कि फतह कैसे हासिल की जाए। जब हम शिकस्त के इसबाब को जान जाते हैं तो हमें अपनी शिकस्त पर हंसी आती है। लेलन बैरीमोर को कभी फरामोश नहीं कर सकते। 1936 में उसके चूल्हे की हड्डी टूट गई जो कभी ना जुड़ सकी। ज़्यादा लोगों का ख्याल था कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने व्हील चेयर पर 18 साल तक एक ऐसी लाफानी अदाकारी की जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। दरअसल उन्होंने शिकस्त को फतह में तब्दील कर लिया था। 15 मार्च 1945 को डब्ल्यू कॉलोन विलियम को एक बारूदी सुरंग से टकराने से हादसा पेश आ गया। उसकी दोनों आंखें ज़ाया हो गईं, लेकिन उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन की, काउंसलर भी बना और वज़ीर भी बना। उसका कहना था कि उसका अंधापन उसकी कामयाबी में ख़ास किरदार अदा करता रहा है। ये शिकस्त को फतह में बदलने की शानदार मिसालें हैं। शिकस्त दरअसल ज़हन की सतह का नाम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं जो कि बहुत कामयाब ताजिर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कारोबार में शुरू में शिकस्त खाई। वही मेरी कामयाबी का सबब बनी, क्योंकि मैंने अपनी इस नाकामी से बहुत ज़्यादा सबक हासिल किया। अजीम अदाकार राइज़ स्टोन का कहना है कि मेरी ज़िंदगी के नाखुशगवार वाक़यात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। शुरू में मैं बहुत नाकाम अदाकार था, लेकिन जब मैंने अपनी गलतियों को तस्लीम किया और उनकी इस्लाह की तो मैं एक बेहतर अदाकार बन गया। अपने आप पर तनकीद करना बहुत ही तामीरी चीज़ है। इससे आपको कामयाबी तक पहुंचने के लिए ताकत और कारकर्दगी हासिल करने में मदद मिलती है। अपनी ज़ात की तामीर के लिए अपना मुहासबा करें। फाइल से फ़रार हासिल न करें। एक पेशावर फातेह बने जो अपनी कमज़ोरियों और गलतियों को तस्लीम करते हैं और फिर उनको दुरुस्त करते हैं। राइटर कहता है कि एक नाकाम शख्स वो है जिसने अपने तजर्बात को कैश नहीं करवाया होता। कई दफ़ा हम अपनी नाकामियों का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, लेकिन ठहरिए और सोचिए हालात और वाक़यात क्या थे और उसमें आपको क्या करना था। फिर आपको अपनी गलती का पता चल जाएगा। किस्मत को कभी भी इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसमें भी इंसानी अमाल और असबाब ही कारफरमा होते हैं। अमेरिका का सबसे अजीम मौजिद थॉमस एडिसन तजर्बाती साइंसदान था। उसका कहना है कि उसने हज़ारों तजर्बात किए, फिर कहीं जाकर वो बिजली का बल्ब ईजाद कर सका। कई दफ़ा मुसलसल डटे रहना भी कामयाबी की ज़मानत नहीं है। एक तजर्बे की नाकामी के बाद नई तकनीक का होना ज़रूरी है, फिर कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें तेल की तलाश के बारे में रिसर्च थी। उसमें बताया गया था तेल तलाश करने वाली कंपनी ने पहले तो मुख्तलिफ जगहों का बहुत मुहतात से मुआयना किया और उसके बाद खुदाई शुरू की। उन्होंने मुसलसल एक के बाद एक 8 कुएं खोदे, लेकिन तेल ना मिला। लेकिन जब उन्होंने 8वां कुआं नई तकनीक से खोदा तो उन्हें तेल मिल गया। तजर्बात में कामयाबी हासिल करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, अपने आप को यकीन दिलाएं कि मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर है। यकीन करना ज़रूरी है कि मसले का हल है, ऐसा सोचना बहुत ज़रूरी है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि शराब की आदत उस वक़्त तक नहीं छूट सकती जब तक शराब पीने वाला खुद इस बात का यकीन ना कर ले कि उसने शराब छोड़नी है। जब आप यकीन कर लेते हैं कि मसले का हल है तो खुद ब खुद आपकी मनफी सोच की ताकत मुस्बत सोच की ताकत में तब्दील हो जाएगी। नंबर 2, ठहरें।
نئے سرے سے تازہ دم ہو کر دوبارہ کام شروع کریں۔ بعض اوقات ہم کسی مسئلے کا حل سوچ کر تھک جاتے ہیں اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جب آپ سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو آپ کچھ سکون حاصل کریں اور تازہ دم ہو کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو آپ ضرور مسئلے کو حل کر لیں گے۔ حالات کے اچھے پہلوؤں کو مد نظر رکھیں۔ 5 ایسے اصول ہیں جنہیں استعمال کر کے ہم شکست کو فتح میں بدل سکتے ہیں۔ نمبر 1، رکاوٹ کا بغور جائزہ لیں، آپ کو کامیابی کا یقینی راستہ مل جائے گا۔ 2، اپنی شخصیت کا تنقیدی جائزہ لیں۔ 3، قسمت کو الزام نہ دیں، قسمت کو کبھی برا نہ کہیں۔ نمبر 4، مسلسل تجربات جاری رکھیں۔ نمبر 5، اچھے پہلو کو مد نظر رکھ کے بے حوصلگی کو دور بھگائیں۔ امید ہے کہ میری باتوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے۔